लहसुन के छिलकों को अब आपने जाया नहीं करना, इनको घर पर ही आपने सोना बना लेना है। जी हाँ, अगर आपके बाल वक्त से पहले बहुत ही ज्यादा सफेद होते जा रहे हैं या आप केमिकल्स वाला हेयर डाई करते हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपको हर 15 दिन बाद दोबारा से डाई देना पड़ता है और आपके बाल बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, स्प्लिट एंड्स आ गए हैं और बालों का गिरना भी शुरू हो गया है, तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो कॉस्ट घर पर ऐसा कमाल का हेयर डाई बनाना सिखाऊंगी, वो भी लहसुन के छिलकों से, जो आपके बालों को जड़ से काला कर देगा और आपको इसके परमानेंट रिजल्ट मिलेंगे। आपको दोबारा दोबारा हेयर डाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको यूज करने के मैं दो तरीके बताऊंगी। एक से आपके बाल बिल्कुल परमानेंट हो जाएंगे और दूसरा अगर आपको इंस्टेंट किसी फंक्शन पे जाना पड़ गया है तो वो आपके बालों को इंस्टेंट भी काला कर देगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने लहसुन ले लेना है, देसी लहसुन लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर पे विलायती लहसुन है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आपने सारे लहसुन के छिलकों को उतार लेना है। आपने लहसुन को अलहदा करके भी उतार लेना है और जिनके ऊपर सेपरेट से छिलका लगा हुआ है वो भी उतार लेना है। आप घर पे जब भी लहसुन को छीलते हैं तो आप लहसुन का जो छिलका होता है वेस्ट कर देते हैं। आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप एक ही दफ़ा सारे लहसुन के छिलकों को उतार के संभाल लें, या जब भी आप लहसुन को छीलते हैं इसके छिलके आप उतार कर एक शॉपर में या किसी भी चीज़ में आप इसको संभालते जाएं। लहसुन बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसी तरह से इसके छिलके भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपकी स्कैल्प यानी कि बालों की जड़ों में जाके अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसे खत्म करेंगे। बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर आपके बाल जड़ से सफेद हो रहे हैं तो वो भी इसी वजह से होते हैं। अगर आप कोई केमिकल्स वगैरह अपने बालों की जड़ों में लगा लेते हैं तो ये लहसुन के छिलके आपके बालों की जड़ों में जाके कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी मसला हो गया है जो आपके बालों के लिए सही नहीं है उसे बिल्कुल खत्म कर देंगे। इनमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है जो आपकी स्कैल्प में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस डाई को इस्तेमाल करने के आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपके बाल कलर हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे कोयले की तरह। दूसरा ऐसा होगा कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी, आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि केमिकल्स वाला डाई यूज़ कर करके आपके बाल बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। वो डैमेज बालों को भी रिपेयर करेगा और जो बालों की ग्रोथ एक जगह के रुक गई है, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स आ चुके हैं और जो बालों का बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है, वो सारे मसले आपके सिर्फ इस डाई से ख़त्म हो जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए और इसी तरह के आपको रिजल्ट मिले जैसे मैंने आपको बताए हैं। इसीलिए आप वीडियो को गौर से देखें। सारे लहसुन के छिलके जब आपने अलहदा कर लेने हैं तो आपने क्या करना है, आपने इन्हें किसी खुले बर्तन में या आप खुली ट्रे के अंदर ये सारे छिलके आप डाल दें और इन सारे छिलकों को आप खुश्क कर लें। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा एयर ड्राई भी कर सकते हैं या धूप में भी कर सकते हैं। फिर आपने दूसरी चीज़ ले लेनी है कलौंजी या कलवंजी, जिस नाम से आप जानते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे नाइजिला सीड्स या ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है और प्याज के बीज भी कहा जाता है। ये ब्लैक कलर की होती है और सबके घर पर होती है, सबकी किचन में होती है। इसको हर मर्ज की शिफा भी कहा जाता है, इसके इतने फ़ायदे होते हैं। आपको एक बात बताती चलूँ, इस डाई को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना, क्योंकि जो जो चीज़ इसमें डालनी है सिर्फ 2 से 3 चीज़ें वो आपको अपने घर के किचन से ही मिल जानी है, जिसके ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है, हर्बल है। इस डाई का कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए आप छोटे बच्चों पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। अब आपने क्या करना है, आपने तवा या लोहे की कढ़ाई ले लेनी है और उसे आपने चूल्हे पर रख देना है और आपने तेज आंच कर लेनी है और तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और एक बड़ा चम्मच भरकर आपने इसमें कलौंजी का डाल देना है और कलौंजी को आपने तवे के ऊपर या लोहे की कढ़ाई में अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। लोहे की कढ़ाई या तवे के अलावा आपने कोई दूसरा बर्तन यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब इसके अंदर कलौंजी थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है लौंग। आप देसी और फूल वाले लौंग लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपके घर पर देसी लौंग नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं,
जोन सी भी लौंग आपके किचन में है आपने वही वाली लौंग ले लेनी है, क्योंकि लौंग के अंदर होता है यूजिनॉल, जो आपके बालों को काला भी करेगा और मजबूत भी करेगा। लौंग का आपने एक बड़ा चम्मच भर कर कलौंजी के अंदर डाल देना है। कलौंजी को सदियों से बालों को काला करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका पाउडर बनाकर यूज़ किया जाता है और कई तरह से इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, इससे आपके बाल बहुत तेज़ी से काले हो जाएंगे। 5 मिनट के अंदर ये आपका डाई बन जाएगा। कलौंजी आपके स्कैल्प की सफाई भी करेगी और आपके बालों को काला कर देगी 2 मिनट के अंदर। और दूसरा, इसमें जो मैंने लौंग डाली है ये भी आपके बालों को जड़ से मजबूत करके काला कर देगी और आपके बाल जो बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं, बहुत ही जड़ से कमज़ोर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि आप बालों को खींचेंगे भी तो वो नहीं टूटेंगे और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और बाल इतने ज़्यादा काले हो जाएंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके बाल सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर काले होते जाएंगे। आपने कलौंजी को इसके साथ अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इन दोनों को रोस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा कलर मिलेगा। जब थोड़े से ये रोस्ट होना शुरू हो जाए, आपने इसके अंदर डाल देने हैं लहसुन के छिलके, जो पहले हमने निकाल कर रखे हुए थे। वो सारे छिलके आपने अच्छी तरह से इनके साथ रोस्ट कर लेने हैं। आप जब लहसुन के छिलकों को इसके अंदर डालेंगे तो थोड़ा सा फ्लेम को आप और लो कर लें, ज़्यादा तेज़ आंच ना करें और फिर आप इसे अच्छी तरह से रोस्ट करते जाएं। जब आप ये चीज़ें रोस्ट कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करें। ये धुआं छोड़ते हैं तो आप बच्चों को पास ना आने दें और अच्छी तरह से बार बार चम्मच को हिलाकर चेक करते जाएं, क्योंकि हल्के हल्के से ये पहले ब्राउन होंगे फिर ज़्यादा गाढ़े होते जाएंगे। ब्राउन से ये थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता काले होते जाएंगे। लेकिन आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, इसी तरह से मज़ीद रोस्ट करते जाना है। जब इस तरह से ये सारी चीज़ें रोस्ट हो जाएंगी तो इनका कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा अपने बालों को काला करना चाहते हैं उसी हिसाब से इन चीज़ों को आपने रोस्ट कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा ब्राउन शेड चाहते हैं तो आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा काला ना करें, ब्राउन ही रहने दें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर करना सिखा रही हूँ, तो आपने सारी चीज़ों को इसी तरह से काला कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ और ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। आप 5 मिनट के अंदर ये डाई बना लेंगे। इस डाई को लगाने का एक और फायदा ये है कि आपको सेपरेट से बालों में ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ऑयल तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे और जो केमिकल्स वाले डाई यूज़ करते हैं उसके बाद तो आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि वो बालों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। लेकिन इस डाई को हम ऐसे तरीके से बनाएंगे जिसे आप यूज़ करेंगे तो आपको अलहदा से कोई भी तेल लगाने की बालों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसके छिलके, कलौंजी और जो इसमें लौंग डाली थी वो कितने अच्छे से रोस्ट होते जा रहे हैं। कलौंजी और जो हमने लौंग डाली है वो बिल्कुल जल गई है और छिलके भी अब अच्छी तरह से जल चुके हैं। अब आपने गरम गरम ही इन सारी चीज़ों को दोरी के अंदर डाल देना है। गरम गरम ही डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये बहुत आसानी से पीस जाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें एक दोरी में डाल के अच्छी तरह से पीस के इनका पाउडर बना लेना है। ये एक पेस्ट की शक्ल में बन जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से पीसने लगी हूँ। इस तरह से जब आप पीस के इनका पाउडर या पेस्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप इन्हें किसी मिक्सी या ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करें। आप इसी तरह से इनको पेस्ट बना लें। और वैसे भी मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये हेयर डाई बनाना सिखा रही हूँ, इसीलिए मैं इस तरीके से इसकी पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से जब आप इसकी पेस्ट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत जल्दी, तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही इसकी पेस्ट बन जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये पीसते जा रहे हैं और थोड़े थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई मास्क बना लिया हो या कोई पेस्ट बना ली हो। इस तरह से ये इस शक्ल में आ जाएंगे। एक दफ़ा अगर आपने ये डाई बना लिया, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कोई मार्केट की दूसरी प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल्स वाले डाई से तो आपकी बिल्कुल जान ही छूट जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये डाई बन गया है। अब आपने क्या करना है, आपने कोई बर्तन ले लें, कोई कटोरी ले लें और सारे पिसे हुए पाउडर या पेस्ट को आपने इस बर्तन के अंदर डाल देना है। ये देख सकते हैं कितना काला रंग तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने कोई सा भी ऑयल ले लेना है। आपके बालों को जौन सा ऑयल सूट करता है, यानी कि आपके बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग जौन सा भी ऑयल है आप वो ले लें। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर कर आपने ऑयल का इसके अंदर डाल देना है।
इस तरह से आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर बन जाएगा और इसका कलर इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये डाई बनकर तैयार हो गया है। इसे आप दो तरह से अपने बालों को डाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मिक्स करते जाएंगे इसका कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस होता जाएगा। अब अगर आपने इंस्टेंट कहीं जाना है किसी फंक्शन शादी वगैरह पे, तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी ब्रश ले लेना है। आप चाहे टूथ ब्रश ले लें या कोई सा भी ब्रश ले लें, इससे अपने सफ़ेद बालों पे लगा लें और तकरीबन आप 15 से 20 मिनट इसे लगा के छोड़ दें, जहाँ जहाँ आप अपने वाइट बालों को कवर करना चाहते हैं उधर तक। और फिर 15 मिनट बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, आप बगैर वॉश किए बालों को फंक्शन पर जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आपको बालों को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा आते हैं परमानेंट डाई की तरफ। इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने बालों की जड़ों से एंड तक, यानी रूट से एंड तक सारे बालों में भर भर कर इस डाई को लगा लेना है। सारे बालों में आप लगाएं, जहां पर सफ़ेद बाल हैं वहां पर आप अच्छी तरह से इसे लगा लें। अपने बालों में लगाने के बाद आपने अपने बालों को किसी शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप लगा के छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। जब आप इसे शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेंगे तो हीट से ये ज़्यादा अच्छा कलर और ज़्यादा गहरा रंग आपके बालों में निकालेगा। आप देख सकते हैं इसका रंग कितना ज़्यादा काला है और ये मेरे हाथ पे भी इस तरह से काला लग गया है। सेम इसी तरीके से ये आपके बालों को भी काला स्याह कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आपने किसी सैलून से कलर करवा कर आए हैं। और एक दफ़ा जब आप इसे लगा लेंगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और आपके बाल वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। अगर आप अपने बालों को मजीद और ज़्यादा अच्छा रंग देना चाहते हैं तो आप इसे कंटिन्यू भी रख सकते हैं। और इस पाउडर को इसमें ऑयल शामिल करने से पहले आप किसी शीशे के बर्तन में ज़्यादा देर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 महीने तक। ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आप कोशिश करें एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसका पाउडर बना के रख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।